आज मैं आपको क्लास 12th के फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था कि ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पर हैं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करूँगी। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसे आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ये एक्चुअली दिस वर्ड इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। आपने मटेरियल्स के ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ मटेरियल के नाम सुने होंगे जिनको जब हम आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो मटेरियल एक दूसरे को अपनी तरफ, दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट को, हल्के ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ों को देखा गया, और भी मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स को देखा गया जो कि एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक here we can take the example in which suppose we are having a silk cloth। एक सिल्क क्लॉथ ले लिया और एक हमने ग्लास की रॉड ले ली। अब हमने क्या किया, इनको आपस में रगड़ा। हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं। तो जब हम रब करते हैं तो ये जो ग्लास रॉड हमारे पास है, ये ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क से रब किया है, ऐसे ही एक और ग्लास रॉड ले लेते हैं जिसको हम फिर से सिल्क से रब करते हैं। और इस तरीके की दो ग्लास रॉड हमने ले ली जिनको हमने सिल्क से रब किया है। और इस तरीके की दो ग्लास रॉड, एक ये है और दूसरी ये है, 2 ग्लास रॉड्स आर देयर। इस तरीके की दो ग्लास रॉड्स को हमने ले लिया और उनको हमने क्या किया, उन दोनों रॉड्स को हमने सस्पेंड कर दिया सिल्क थ्रेड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर ए है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिगर ए में हम क्या देख रहे हैं, इन दिस फिगर ए 2 ग्लास रॉड्स आर देयर। और इन दोनों ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से पहले रब किया और फिर हमने सिल्क थ्रेड से इनको सस्पेंड कर दिया। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब इन दोनों को हम रब करने के बाद सस्पेंड करते हैं और एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। दे आर रिपेलिंग ईच अदर। इसी तरीके से हमने क्या किया, बिल्कुल एक प्लास्टिक की हमने रॉड ले ली। ये प्लास्टिक की एक रॉड है और इसको जो कैट्स फर होता है, कैट का जो फर होता है, उससे हम क्या करते हैं, रब करते हैं। हम एक कैट का फर ले लेंगे और इसके पास लाके इसमें रबिंग करेंगे, जैसे हम अपने हाथों के दोनों पाम को रब करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमने रबिंग करी और रब करने पर हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड ये हो गई। बिल्कुल इस तरीके से एक और प्लास्टिक रॉड हमने ले ली जिसको हमने कैट फर से रब किया। तो अब इस तरीके से हमारे पास 2 प्लास्टिक रॉड हो गई। फिगर बी में आप देख रहे हैं, एक प्लास्टिक रॉड ये है और एक प्लास्टिक रॉड ये है। बस दोनों प्लास्टिक रॉड से हमने पहले कैट्स फर से उसको रब कर लिया और उसके बाद ये जो प्लास्टिक रॉड्स हैं, हमने इन दोनों प्लास्टिक रॉड को हमने सस्पेंड किया थ्रेड से। एंड व्हेन वी ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व that there is the force of repulsion between these 2 plastic rods. Similarly, now what we will see, what we will do in the figure, you can see there is one more figure and that is the figure C. In the figure C, you can see that there are the 2 rods. हमारे पास 2 rods हैं। एक प्लास्टिक रॉड है जिसको कि हमने कैट फर से रब किया और एक ग्लास रॉड ले ली जिसको कि हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया और इन दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद व्हेन वी ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दीज 2 रॉड्स, ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड, मैं से फिगर सी की बात कर रही हूँ, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने 3 केसेस देख लिए, जिसमें कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि 2 ग्लास रॉड ली ए वाले फिगर में, बी में एक प्लास्टिक
दो प्लास्टिक रॉड ली और सी में एक प्लास्टिक और एक ग्लास रॉड ली। नाउ कम टू द फिगर डी। अब हम फिगर डी की बात करते हैं। फिगर डी में हमने क्या किया कि हमारे पास दो पिथ बॉल ले ली हमने, और उन दो पिथ बॉल के पास में, ये जो फिगर डी है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे दो पिथ बॉल्स हैं। पहले हमने क्या किया, ग्लास रॉड ली जिसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, और उस ग्लास रॉड को हम पिथ बॉल के पास ले गए, दो पिथ बॉल के पास ले गए और उनको टच कराया। और ऐसी दो पिथ बॉल जिनको कि ग्लास रॉड से हमने टच कराया था, और उन ग्लास रॉड को पहले हमने रब कर लिया था सिल्क क्लॉथ से। और जब हम ऐसी दो पिथ बॉल्स, एक पिथ बॉल ये है, एक पिथ बॉल ये है, टू पिथ बॉल्स हैं यहाँ पर, इन दोनों पिथ बॉल्स को जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम देखते हैं इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन ऑब्जर्व द फिगर ई। यहाँ पर भी दो पिथ बॉल्स हैं। इन दोनों पिथ बॉल में भी हमने क्या किया, इन फिगर डी में हमने प्लास्टिक से रब किया था, प्लास्टिक बॉल्स को लेकर आए थे पिथ बॉल के पास, और ई वाले फिगर में हम ग्लास रॉड को लेकर आए हैं। इज इट क्लियर? डी वाले फिगर में हमने प्लास्टिक रॉड से दो पिथ बॉल को टच कराया था, और ई वाले फिगर में हमने पिथ बॉल्स को किससे रब कराया है, ग्लास से। और ऐसी दो बॉल्स को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो रिपल्शन होता है। ऐसी दो पिथ बॉल्स को कांटेक्ट में लाते हैं तो भी क्या होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर रिपल्शन होता है। अब हम फिगर एफ को डिस्कस करते हैं। फिगर एफ में क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अगेन हमने दो पिथ बॉल्स ली हैं, और दो पिथ बॉल ले ली, और उन दोनों पिथ बॉल में से एक बॉल के पास ग्लास रॉड को लाए, ऐसी ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क से रब किया था, और दूसरी पिथ बॉल के पास में हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड ले लिया जिसको कि कैट फर से हमने टच कराया है, रब कराया है। अब ये दो पिथ बॉल हो गई। एक पिथ बॉल को हमने किससे टच कराया था, ग्लास रॉड से, और दूसरे को टच कराया था हमने प्लास्टिक रॉड से। अब ये हमारे पास ये दो पेयर थे, इन दोनों पेयर को से हमने इन पिथ बॉल के पास लेकर आए, ग्लास को प्लास्टिक के पिथ बॉल के पास, प्लास्टिक को पिथ बॉल के पास। अब ये दो पिथ बॉल है हमारे पास, इन दोनों पिथ बॉल को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो फिनोमिना हमने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया, वो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि या तो ये चीज़ें जो रॉड्स हैं या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, या तो वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स करे गए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये देखा गया कि कुछ फैक्ट्स सामने आए, और उन फैक्ट्स से क्या किया गया, जो फैक्ट आए वो फैक्ट कहाँ से निकल के आए, एक्सपेरिमेंट हुए और उनसे कुछ एनालिसिस करी गई और कुछ फैक्ट सामने आए। उनमें से क्या फैक्ट सामने आया, एक फैक्ट सामने आया कि दैट देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एंटिटी। दो तरीके की एंटिटी होती है, और वो कौन कौन सी एंटिटी है कि या तो प्लास्टिक रॉड जैसे केस था हमारे पास कि प्लास्टिक दो पिथ बॉल्स थी, उनको हमने दो तरीके की हमारे पास एंटिटी आई, और ये जो टू काइंड्स ऑफ एंटिटी है इसको हमने क्या कहा, हमने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने और क्या ऑब्जर्व करा कि एक्सपेरिमेंट से हमने पिथ बॉल के एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि दो तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्ज का डेवलप हो जाना। दो तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, या तो लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं हम देखते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? इन एक्सपेरिमेंट से ये भी डिमॉन्स्ट्रेट, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। So this property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge। और हमारे पास दो टाइप के चार्जेस आए हुए, जिसको हमने नाम दे दिया, जो दो टाइप के चार्जेस आए उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक चार्ज जिसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज को हमने नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो कि ग्लास रॉड पे आया था, और नेगेटिव चार्ज जो कि प्लास्टिक रॉड पे आया था। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी।